किसी वृक्ष को काटने के लिए आप मुझे 6 घंटे दीजिए और मैं पहले 4 घंटे कुल्हाड़ी की धार तेज करने में लगाऊंगा। यदि आप कभी असफल नहीं हुए हैं तो आपने कभी जीवन को जिया ही नहीं। मुझे नहीं पता कि मेरे दादाजी कौन थे। मैं यह जानने के लिए बहुत अधिक चिंतित हूँ कि उनका पोता क्या होगा। चरित्र वृक्ष है, प्रतिष्ठा छाया है। हम शिकायत कर सकते हैं कि गुलाब की झाड़ियों में कांटे हैं, या खुश हो सकते हैं कि कांटों की झाड़ियों में गुलाब है। मेरी चिंता यह नहीं है कि आप विफल हो गए, बल्कि यह है कि कहीं आप अपनी विफलता से संतुष्ट तो नहीं हैं। हमेशा ध्यान में रखिए कि आपका सफल होने का संकल्प किसी भी और संकल्प से महत्वपूर्ण है। साधारण दिखने वाले लोग ही दुनिया के सबसे अच्छे लोग होते हैं। यही वजह है कि भगवान ऐसे बहुत से लोगों का निर्माण करते हैं। आप सभी लोगों को कुछ समय और कुछ लोगों को हर समय मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन आप हर समय सभी लोगों को मूर्ख नहीं बना सकते। जब विरोध करना आपका कर्तव्य है तो चुप रहना पाप है। सच बोलो और आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना होगा। बच्चों को पढ़ाएं तो बड़ों को पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज से बचकर आप कल की जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। अगर शांति चाहते हैं तो लोकप्रियता से बचिए। शत्रुओं को मित्र बनाकर क्या मैं उन्हें नष्ट नहीं कर रहा? औरत ही एकमात्र प्राणी है जिससे मैं ये जानते हुए भी कि वो मुझे चोट नहीं पहुंचाएगी डरता हूं। मित्र वो है जिसके शत्रु वही हैं जो आपके शत्रु हैं। जब मैं अच्छा करता हूं तो अच्छा महसूस करता हूं, जब मैं बुरा करता हूं तो बुरा महसूस करता हूं। यही मेरा धर्म है। मैं अपने बारे में यह कहलाना पसंद करूंगा कि जहां भी मुझे महसूस हुआ कि यहाँ फूल विकसित हो सकते हैं, मैंने हमेशा वहां झाड़ियों और कांटेदार पौधों को उखाड़कर फूलों को बोया है। शत्रु को खत्म करने का सबसे आसान तरीका है कि उसे अपना मित्र बना लो। एक नौजवान व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए हर संभव तरीके से अपना विकास करना चाहिए। ऐसा कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए कि कोई उसके रास्ते में रुकावट हो सकता है। अगर कोई भी काम कोई व्यक्ति अच्छे से कर सकता है तो मैं कहूंगा उसे करने दीजिए, उसे एक मौका दीजिए। मैं यह नहीं सोचता कि ईश्वर हमारी तरफ है या नहीं। हमारा ईश्वर की तरफ होना मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। ईश्वर हमेशा सही होता है। जो चीजें मैं जानना चाहता हूँ वो पुस्तकों में है। वह व्यक्ति मेरा परम मित्र है जो मुझे वो पुस्तक देगा जो मैंने पढ़ी नहीं है। किसी भी व्यक्ति के चरित्र और साहस का निर्माण आप उसकी स्वतंत्रता को छीनकर नहीं कर सकते हैं। दुनिया का हर व्यक्ति परेशानियों का सामना कर सकता है, पर यदि आप किसी शख्स के चरित्र का पता लगाना चाहते हैं तो उसे सत्ता सौंप दें। मैंने हमेशा से यह पाया है कि कड़ी सजा या न्याय की तुलना में दया ज्यादा मीठे फल देती है। कुछ करने की इच्छा वाले व्यक्ति के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं जीतने के लिए प्रतिबद्ध नहीं हूँ, लेकिन मैं सही और सच्चे होने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। जो लोग दूसरों में बुराई ढूंढते हैं उन्हें निश्चित तौर पर बुराई मिल भी जाती है। अगर पहले हम यह जान लें कि हम कहां पर हैं
और हम किस दिशा में जा रहे हैं, तो हमें क्या और कैसे करना चाहिए, इसका निर्णय हम बेहतर रूप से कर सकते हैं। अंत में ये मायने नहीं रखता कि आपके पास जीवन में कितने साल बचे हैं, बल्कि उन बचे हुए सालों में कितना जीवन बचा है, ये मायने रखता है। प्रजातंत्र लोगों के द्वारा और लोगों के लिए बनाई गई सरकार है। कोई भी इतना काबिल नहीं है कि वो किसी पर उसकी इच्छा के विरुद्ध हुकूमत कर सके। दुनिया में किसी भी व्यक्ति के पास सफल झूठ बोलने वाला होने के लिए स्मरण शक्ति नहीं है। मैं धीमे चलता हूँ पर कभी वापस नहीं जाता। हर कोई लंबा जीना चाहता है पर कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता। उसे आलोचना करने का अधिकार है जिसके पास मदद करने का दिल है। मैं सिर्फ तैयारी करता हूँ और किसी दिन मेरा मौका आ ही जाएगा। मेरा अनुभव रहा है जिनमें कोई अवगुण नहीं होता, उनमें गुण भी बहुत कम होते हैं। बोलकर सभी संदेह दूर करने से अच्छा है कि आप चुप रहकर लोगों द्वारा मूर्ख समझे जाएं। मैं जो भी हूं या होने की आशा करता हूं, उसका श्रेय मेरी मां को जाता है। आप जो कोई भी हो, एक अच्छे इंसान बने। यदि आप पूंछ को पैर कहते हैं तो कुत्ते के कितने पैर होते हैं? 4। पूंछ को पैर कहने से वह पैर नहीं हो जाती। पक्का कर लीजिए, आश्वस्त हो जाइए कि आपके पैर सही जगह पर हैं, फिर डटकर खड़े रहिए। मतपत्र बुलेट की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। अपने भविष्य की भविष्यवाणी करने का सबसे अच्छा तरीका इसे बनाना है। आमतौर पर लोग उतना ही खुश होते हैं जितना वे अपने दिमाग को इसकी इजाजत देते हैं। जो लोग दूसरों को स्वतंत्रता से वंचित रखते हैं, वे खुद भी इसके लायक नहीं हैं। मानव क्रिया को कुछ हद तक संशोधित किया जा सकता है, लेकिन मानव स्वभाव को बदला नहीं जा सकता है। हमारे राष्ट्र की सुरक्षा का एकमात्र आश्वासन नैतिकता और धर्म में हमारी नींव रखना है। एक बुरे कानून को खंडित करने का सबसे अच्छा तरीका इसको कड़ाई से लागू करना है। मैंने महान लोगों से बात की है और मुझे नहीं पता कि वे दूसरों से कैसे भिन्न हैं। सच्ची देशभक्ति गलत प्रकार की धार्मिकता से बेहतर है। राष्ट्र आक्रमण से नहीं मरते, वे आंतरिक सड़न से मर जाते हैं। महान पुरुष असाधारण दृढ़ संकल्प वाले सामान्य पुरुष होते हैं। जब आप शीर्ष पर पहुंच जाएं, तो मुड़े और अपने पीछे वाले व्यक्ति के लिए नीचे पहुंचे। आप किसी गरीब की मदद किसी अमीर को बर्बाद करके नहीं कर सकते। आप वेतनदाता को नीचे खींचकर वेतन पाने वाले को ऊपर नहीं उठा सकते। दयालुता ही एकमात्र ऐसी सेवा है जो जीवन के तूफान का सामना कर सकती है और तूफान में धुल नहीं सकती। प्रतीक्षा करने वालों को चीजें मिल सकती हैं, लेकिन केवल वे चीजें जो प्रयास करने वालों द्वारा छोड़ दी जाती हैं। जो राष्ट्र अपने वीरों का सम्मान नहीं करता, वह अधिक समय तक नहीं टिकेगा। यदि हम $1 का आदान प्रदान करते हैं, तो हम दोनों के पास एक $1 है, लेकिन अगर हम एक अच्छे विचार का आदान प्रदान करते हैं, तो हम दोनों के पास 2 अच्छे विचार होते हैं। जहां ज्ञान समाप्त होता है, वहां हिंसा शुरू होती है। अगर कोई ऐसी चीज है जो मनुष्य को परमात्मा से जोड़ती है,
तो वह उस सिद्धांत के साथ खड़े होने का साहस है जब बाकी सभी इसे अस्वीकार करते हैं। बहुत से लोगों के साथ समस्या यह है कि वे मानते हैं कि सत्य का क्षेत्र हमेशा उनकी दृष्टि के भीतर होता है। प्रतिबद्धता वह है जो एक वादे को हकीकत में बदल देती है। प्रतिबद्धता वह चीज है जिससे चरित्र बनता है, चीजों का चेहरा बदलने की शक्ति। यह संशयवाद पर ईमानदारी की दैनिक विजय है। पाखंडी वह व्यक्ति जिसने अपने माता पिता की हत्या कर दी और फिर इस आधार पर दया की याचना की कि वह एक अनाथ था। किसी की मदद करने में नहीं बल्कि खुद की मदद करने में बिताया गया दिन बर्बाद किया हुआ दिन है। स्वतंत्रता वह करने का अधिकार नहीं है जो हम चाहते हैं, बल्कि वह है जो हमें करना चाहिए। जीवन मुश्किल है लेकिन बहुत सुंदर है। आप अभी क्या चाहते हैं और आप सबसे ज्यादा क्या चाहते हैं, इन दोनों के बीच चयन करना ही अनुशासन है। जो लोग सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता का बलिदान करने के लिए तैयार हैं, वे अंततः दोनों को खो देंगे। किसी देश की ताकत उसके लोगों के घरों में होती है। जब तक आप छोड़ नहीं देते तब तक आप असफल नहीं हो सकते। यदि आप एक बार अपने साथी नागरिकों का भरोसा तोड़ दें तो आप फिर कभी उनका सत्कार और सम्मान नहीं पा सकोगे। जब उन्हें विरोध करना चाहिए तो चुपचाप खड़े रहना पुरुषों का कायर होना है। हर आदमी की खुशी उसकी अपनी जिम्मेदारी है। सज्जनता से बढ़कर कुछ भी नहीं है। यदि आप समझते हैं कि आप क्या कर रहे हैं तो आप कुछ नहीं सीख रहे हैं। आप किसी बलवान को निर्बल बनाकर दुर्बल को बलवान नहीं बना सकते। दूसरे के माथे के पसीने से अपना मुनाफा निचोड़ने से बड़ा कोई अन्याय नहीं है। अगर गुलामी गलत नहीं है तो कुछ भी गलत नहीं है। एक नई किताब एक दोस्त की तरह है जिससे मैं अभी तक नहीं मिला हूं। किसी भी प्रकार की निराशा को अपने ऊपर हावी ना होने दें और अंत में आप निश्चित रूप से सफल होंगे। निर्धारित करें कि काम किया जा सकता है और किया जाएगा। मिसेस लता वर्मा, आप जल्दी से यहाँ पहुंचिए। मेरी जगह कोई और होती तो अब तक तुम जिंदा नहीं बचते। आपकी जगह अगर मैं होती तो ऐसे आदमी के साथ नहीं रुकती जो मुझसे नहीं किसी और से प्यार करता है। नीरू मैडम कल रात साहब से कह रही थी कि हमारे पीछे शायद इन दोनों का झगड़ा हुआ था। और फिर रास्ता खोजें। यदि आपको कुछ पसंद है तो उसे आजाद छोड़ दो। हम विश्वास किए बिना नहीं रह सकते कि जिसने संसार को बनाया वह अब भी इस पर शासन करता है। मैं वही करूंगा जो मुझे सही लगता है और जब मुझे पता चलेगा कि यह गलत है तो मैं इसे बदल दूंगा। शिक्षा का मतलब लोगों को वह सिखाना नहीं है जो वे नहीं जानते। इसका अर्थ है उन्हें वैसा व्यवहार करना सिखाना जैसा वे व्यवहार नहीं करते। कल के लिए कुछ भी मत छोड़ो जो आज किया जा सकता है।
जब आप पहचाने नहीं जाते हैं तो चिंता ना करें, बल्कि पहचान के योग्य बनने का प्रयास करें। मुझे लगता है कि भगवान का मतलब है कि हम उनकी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए जितना हमने किया है उससे अधिक करेंगे और वह हमारे लिए ऐसा करने का रास्ता खोलेंगे। हमारा भरोसा स्वतंत्रता के प्रेम में है जिसे परमेश्वर ने हमारे हृदय में बोया है। कुछ लोग बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि दूसरे भी इसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर मैं मारा गया तो मैं एक बार मर सकता हूं, लेकिन खौफ में लगातार जीना बार बार मरना है। आज का संघर्ष संपूर्ण रूप से आज के लिए नहीं है, यह एक विशाल भविष्य के लिए भी है। विवाह ना तो स्वर्ग है और ना ही नर्क, यह केवल शुद्धिकरण है। अगर दोस्ती आपका सबसे कमजोर बिंदु है तो आप दुनिया के सबसे मजबूत इंसान हैं। आपके पास कुछ भी हो सकता है जो आप चाहते हैं, यदि आप इसे पूरी तरह से चाहते हैं। मारने का कोई सम्मानजनक तरीका नहीं है, नष्ट करने का कोई कोमल तरीका नहीं है। युद्ध में कुछ भी अच्छा नहीं है इसके अंत को छोड़कर। मैंने जो कुछ सीखा है किताबों से सीखा है। मेरे पास ईश्वर के निर्देश के इतने प्रमाण हैं, इतने उदाहरण हैं जब मुझे अपनी इच्छा के अलावा किसी अन्य शक्ति द्वारा नियंत्रित किया गया है। मुझे कोई संदेह नहीं है कि यह शक्ति ऊपर से आती है। आधा अधूरा काम आमतौर पर खोया हुआ श्रम साबित होता है। काम करने की इच्छा इतनी दुर्लभ योग्यता है कि इसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।